सो एक ऐसी मूवी जो बनाई गई है बट क्यों बनाई है ये नहीं पता है। वही सेम स्टार्टिंग वही सेम एंडिंग। सो नया क्या है? ऑफ कोर्स नया है ना एक्ट्रेसेस एंड को एक्टर। जहाँ मेकर को लगा कुछ ज्यादा ही पैसा आ गया है, कहीं ना कहीं तो बर्बाद करना पड़ेगा ना, तो उन्होंने ये मूवी बना दी। सो बस चलो आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो कहानी शुरू होती है भोपाल से, जहाँ पर रहता है अपना कपिल और अगेन इसके पास फिर से बहुत सारा पैसा है। दोस्त बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसे अपने पास। सो भाई की है एक जीएफ नची नटी जिसका नाम है सानिया और जो कि मुस्लिम है अस्तगफिरुल्लाह। और अपने कपिल बाजी है हिंदू, तो समझ रहे हो लफड़ा होने वाला है, वो भी बड़े वाला। सो इनका चक्कर पिछले 16 सालों से चल रहा है और ये जब भी शादी करने जाते हैं इनके माँ बाप अब्बा बाप को बीच में आ जाते हैं कि ये शादी तो ना हो पाएगी। और अपने कपिल का दोस्त है लाली। हाँ, अब किसी न किसी को तो दोस्त रखना पड़ता है ना मूवी में, क्योंकि चाहे एक्टिंग हो या कॉमेडी दोनों में ही कपिल बाजी को दोस्त की जरूरत पड़ती है। खाओ माँ कसम। फिर क्या कपिल कहता है पप्पा जी शादी तो सानिया के साथ ही करूंगा। उधर सानिया कहती है अब्बा जी शादी तो कपिल के साथ ही करूंगी, शो भी अच्छा चल रहा है उसका नेटफ्लिक्स पर। और उधर कपिल के बापू उसकी शादी मीरा के साथ कराना चाहता है और उधर सानिया के अब्बा उसकी शादी महमूद के साथ कराना चाहते हैं। फिर क्या अपना कपिल बन जाता है कपिल से महमूद, सीधा धर्म परिवर्तन खच्चे। आज ही बदल लिया साला। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। फिर क्या अब्बा जी भी मान जाते हैं और शादी फिक्स और कबूल है बट देयर आर सम ट्विस्ट। ये तो अपनी होटी सानिया ही नहीं है तो कोई और ही है। हाँ जी हाँ, इसके गंडेले अब्बा ने अपनी बेटी को ये बताया ही नहीं था कि उसकी शादी कपिल से होने वाली है। वो उसको सरप्राइज देना चाहते थे। फिर क्या सानिया कपिल को असली महमूद समझकर वहाँ से भाग जाती है और इनको सरप्राइज दे देती है। गाइस उनो रिवर्स हो गया। घर आने पर ये हेडशॉट और कपिल बेहोश। आँख खुलने पर वह देखता है मीरा द आश्रम गर्ल। भाभी जी आश्रम में बाबा जी की सेवा देखकर मैं तो धन्य ही हो गया था। सो इसका बाबू बताता है कि बेटा तुझको बेहोश कर कर तेरी शादी मीरा द आश्रम गर्ल के साथ करा दी है। उधर आता है होटी सानिया का फोन कि बेबी मैं भागकर गोवा आ गई हूँ और क्रिश्चियन बन गई हूँ, तू भी आ जा फिर दोनों शादी करेंगे जल्दी ही। उधर कपिल बताता है अपने दोस्त लाली को सारी बातें कि साले दो शादी भी हो गई है और लड्डू भी हाथ नहीं आया है। सो कपिल कहता है कि पप्पा जी गोवा जाना है, स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर ने कहा है। पापा जी भी लाइक बेटी चोद बीवी को भी ले गए जा, हनीमून भी हो जाएगा। उधर वो जाता है अपनी मुस्लिम बीवी के पास, तभी आता है लाली का फोन के लौंडे तेरे और भाभी के दोनों के गोवा के टिकट फिक्स कर दिए हैं। और फोन उठाती है अपनी मुस्लिम बीवी और सारी बातें सुन लेती है। सो बड़ी समस्या है, दोनों बीवियों को गोवा भी ले जाना है और तीसरी शादी भी करनी है। हिम्मत देखो लौंडे की। सो फिर क्या कपिल बनाता है प्लान की मॉर्निंग की फ्लाइट से रूही को लेकर जाएगा तू और दोपहर की फ्लाइट से मीरा द आश्रम गर्ल को मैं लेकर आऊंगा और दोनों को बिजी रखेगा तू, और उसी बीच में मैं चर्च जाकर तीसरी शादी करूंगा। ओह यस। उधर फीमेल वर्जन ऑफ बजरंग दल वाली दीदी वहां पर पहुंच जाती है और दोनों बीवियों को लाली के साथ देखकर उसको उसी की बीवियां समझ लेती है। मतलब कुछ भी है। और अपने कपिल बाजी पहुंच जाते हैं चर्च और सानिया को बहुत ढूंढते हैं बट नहीं मिलती। उधर यह गंडेला ड्राइवर लाख मना करने पर भी उन दोनों बीवियों को चर्च में ले आता है। तभी एंट्री होती है जेनी की, जिसका बीएफ उसको शादी के दिन डिच कर चला जाता है और इसे है सांस की बीमारी। सो और इसकी हेल्प कौन करेगा ब्रो? ऑफ कोर्स अपने कपिल बाजी। सो कपिल अपनी बीवियों से बचते बचते जेनी को देता है माउथ टू माउथ CPR। सांस में देरी सांस मिले तो मुझे सांस आए मुझे। फिर क्या लौंडिया सेट अपनी बीवी से बचता लौंडा वेडिंग हॉल तक पहुंच जाता है और शादी भी कर लेता है, मतलब कुछ भी। और जिसके शादी करने आया था उसका था पता नहीं है और सक्सेसफुल पर्सन। तो तीसरी शादी भी हो गई। सो पहली मुस्लिम से, दूसरी हिंदू से, तीसरी क्रिश्चियन से। ब्रो इस मूवी में शादियां किलो के भाव में हो रही है। हाँ सो अब क्रिश्चियन बीवी को ले जाता है भोपाल में और उसके लिए खरीदता है न्यू हाउस। मालिक पैसा हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता है। महीना देने में लोगों की गांड फट जा रही है और कहते हैं हम मर्द हैं।
और हिंदू बीवी मीरा आश्रम गर्ल को रखता है अपने घर पे और मुस्लिम बीवी रूही रहती है अपने मायके में। सब चंगा सी है। तो चर्च में कपिल अपने कन्फेशन में सारी बातें बक देता है फादर के सामने, बट अपना नाम नहीं बताता है। तभी क्रिश्चियन बीवी का घर आती है पुलिस। पुलिस पुलिस बेटे, मैं ऐसे बंदे को ढूंढने आया हूँ जिसने अलग अलग धर्मों में 3-3 शादियां की है। साले बुढ़ाऊ फादर ने पुलिस को सारी बातें बक दी है। सो फिर क्या, कपिल के नींबू हो जाते हैं टाइट। सो डोंट वेरी ब्रो, ये क्रिश्चियन बीवी का भाई है और अपनी बहन से मिलने आया है। सो इसे कपिल पर शक नहीं है, बट हो भी सकता है। तभी शादी की खुशी में पप्पा जी रखते हैं म्यूजिक कॉन्सर्ट। ये अल्लाह, धड़कन 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 धड़कन। फिर यही लोग पहुंच जाते हैं मुस्लिम बीवी के घर। फिर क्या, धड़कन धड़कन, और उतार लेते हैं कपिल से डबल पैसा। पैसा ही पैसा। क्या बोलता है एडिटर, कल से यही काम शुरू करे। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। सो क्रिश्चियन बीवी का है कल बर्थडे और मुस्लिम बीवी के साथ रखना है रोजा और हिंदू बीवी ने रखी है घर में आरती। ब्रो इतनी सारी चीजें एक मासूम सा आदमी कैसे याद रखे हैं। पहुंचा दो भैया, बहुत दर्द हो रहा है भैया। सो लाली की जीएफ ने उसे चाय पे बुलाया ताकि पापा से वार्तालाप हो सके। तभी वहाँ पर वही पहुंच जाती है फीमेल बजरंग दल वाली दीदी कि तू मेरे को कहीं तो देखेला देखेला लग रहा है। उधर कपिल का साला उसे पुलिस स्टेशन में बुला लेता है और कहता है, ले पढ़ इसको, ताकि ये बुढ़ाऊ फादर तेरी आवाज पहचान सके और तेरा गेम खलास। बट ये कंप्लेन तो आई थी लाली के खिलाफ। हाँ, ये उसी बजरंग दल वाली दीदी ने करी थी जिसको उसने कपिल की 2 बीवियों के साथ देखकर उसको बाय मिस्टेक वाला हस्बैंड समझ लिया था। सो कपिल यहाँ भी बच जाता है। बेचे कब तक अपनी खैर मनाएगा, कभी तो पकड़ा जाएगा। उधर आरती निपटाकर पहुंचता है कपिल क्रिश्चियन बीवी के पास उसका बर्थडे मनाने, बट कपिल ने रखा है रोजा जो कि 6:15 पर खुलेगा। तब तक करते हैं थोड़ी सी बकचोदी और फाइनली उसका बर्थडे मना ही लेते हैं। उधर रात में बेगम के साथ करते हैं डिनर और मुस्लिम बीवी ने ले लिया अपने खाला के लोंडे को गोद। इसके माँ बाप नहीं रहे तो इसकी देखभाल हमें ही करनी पड़ेगी। ये लोंडा है, ये डायनासोर लग रहा है मेरे को। सो मुस्लिम बीवी जाती है अपने डायनासोर का एडमिशन कराने और गैस करो ब्रो कहाँ पर जाएगी। पूरे शहर में बहुत सारे स्कूल है बट नहीं, वहीं पर जाएगी जहाँ पर मीरा आश्रम गर्ल टीचर है और कहती है इसको मेरे घर भेज देना, एक्स्ट्रा ट्यूशन भी लूंगी ताकि मैं अपने पति की थोड़ी और फाड़ सकूं। सो फिर क्या, डायनासोर जाता है ट्यूशन पढ़ने के लिए और वहाँ पर वो देखता है कपिल को न्यू बीवी के साथ। बट ब्रो PS5 के आगे कौन ही बोल सकता है और मामला सुलट जाता है। तभी आता है मीरा आश्रम गर्ल का फोन। कहाँ मर गए, आ जाओ, पता नहीं पापा जी को क्या हो गया, जल्दी आ जाओ। बट ब्रो दिस इज ए प्रैंक कॉल जहाँ पर मीरा आश्रम गर्ल दिखाती है अपनी कटेली जवानी के नशीले नजारे। सो आज लगा है स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप जहाँ पर इसकी 3 बीवियां मौजूद होगी बिकॉज इसके और एल लगाने हैं ना अभी। क्योंकि क्रिश्चियन बीवी है डॉक्टर और उसी ने ये सब ऑर्गेनाइज कराया है और हिंदू बीवी है वहाँ पर टीचर और मुस्लिम बीवी का डायनासोर लोंडा वहाँ पर पड़ता है। तो फिर क्या, भाई को 3 बीवियों के साथ 3-3 बार ब्लड डोनेट करना पड़ता है। देखा ब्रो, बीवियां ऐसे ही खून चूसती है, तब मैं क्यों रो रहा हूँ, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है यार। उधर ब्लड डोनेशन काउंटर पर बैठा पप्पू ये सब देख लेता है और माइक में जाकर बक देता है कि ई साला 3-3 जरूर रखे लू और हमारे पास एक भी नहीं है, बहुत दर्द होता है भाई। और तीनों बीवियां वहाँ पर खड़ी होती है और ये सब सुन लेती है। तो फिर क्या, कपिल जाता है स्टेज पर और सेकुलरिज्म से भरा हुआ पाठ पढ़ा देता है। आई लव मोदी जी, कोई फालतू नहीं बोले। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला करा कांग्रेस ने, कॉन्डम घोटाला। और फिर क्या, तीनों बीवियों को शक भी नहीं होता है ब्रो। लेकिन तभी वहाँ चीफ गेस्ट बनकर आती है अपनी होटी सोनिया जो के फुल इग्नोर मारती है कपिल को। तो फिर क्या, कपिल करता है बॉडीगार्ड अंकल का पीछा के, ओए बॉडीगार्ड अंकल, ओए अपनी होटी सोनिया तोटी सिमरन नासी। तो फिर बॉडीगार्ड अंकल बताता है कपिल को पूरी बात का, पुत्र आज से 500 साल पहले सोनिया बड़े साहब जी को बेहोशी की हालत में मिली और वो सब भूल चुकी थी। तो अपने गिल साहब ने उसे अपनी बेटी मान ली और अपने गिल साहब इसकी शादी खानदानी सिख से ही करेंगे। और ये बंदा शादी करने
करने के लिए सिख भी बन जाता है। भाई ऊपर वाले का थोड़ा बहुत खौफ खाफ है या नहीं? तो फिर क्या पुत्र, अपनी सिमरन को तू चंगा लगा तो अब दहेज की बात कर लेते हैं। तभी पुलिस स्टेशन में आती है गोवा के चर्च की सीसीटीवी फुटेज, जिसमें दिखता है महमूद ने ही सोनिया को किडनैप करा था। और वहाँ पर स्कूल वाला पप्पू भी आ जाता है और दोनों मिलकर सब कुछ उगल देते हैं कि साला उसने 3 शादी करी है, फलाना ढिमकाना। सब साले साहब तीनों बीवियों को मॉल में बुला लेते हैं और सारी बातें बता देते हैं कि मेरा जीजा और तुम तीनों का पति एक ही है। OMG। उधर अब्बा और पप्पा जी को भी होता है शक और वे भी कपिल को ढूंढते ढूंढते मॉल में पहुंच जाते हैं और सारे मिलकर लाली को घेर लेते हैं और पकड़म पकड़ाई स्टार्ट। और फाइनल में वो पकड़ा जाता है, करते हैं उसकी गांड ला और लाली उनको ले जाता है जहाँ कपिल की शादी हो रही होती है। फिर क्या, ये शादी तो ना हो पाए। ये सुनकर होटी सानिया को आता है फ्लैशबैक और उसकी मेमोरी वापस आ जाती है। फिर क्या, फिर से वही रंडी रोना का सारा 3 शादी करा है फिर भी चौथी करने की तलाश में है। ये अल्लाह। फिर क्या, फिर से पारी देता है सेकुलरिज्म का ज्ञान का, मैं तो छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा हूँ इसमें मेरी क्या गलती है। आई लव मोदी जी। कोई फालतू नहीं बोलेगा। और चारों बीवियां मान भी जाती है ब्रो। वाह 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 वाह। और लास्ट में कपिल की असली वाली बीवी का कैमियो भी दिखाया जाता है और कहानी खत्म। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मूवी की स्टार्टिंग और एंडिंग सेम रखो, बाकी बीच में भसड़ मचा दो और मन गया पार्ट 2। इसी तरह लेकर आ सकते हैं हम पार्ट 3, पार्ट 4। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, यू नो व्हाट टू डू। ओके बाय।